हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आप शुरू कर दिए हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। तो इसमें हम लोग देख लिए थे सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हम लोग इसके पहले पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन देखे थे। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन आप थॉरली देख लीजिएगा, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब उसके बाद आपके कंपटीशन में मोस्टली क्वेश्चन डेंसिटी पे पूछ दिए जाते हैं। डेंसिटी पे, तो डेंसिटी पे मैं एक छोटा सा वीडियो, आपको बहुत छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ, आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो डेंसिटी निकालने के लिए कैसे, आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, सीधे आप पढ़े हो फिजिक्स में, एक छोटा सा फार्मूला पढ़े होगे डेंसिटी का, मास बाई वॉल्यूम। क्यों भाई, मास बाई वॉल्यूम, ये डेंसिटी आपकी कहलाती है डेंसिटी। तो इसमें आपको देखना है कि यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालिएगा। तो आप देखिए यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल तो यही है, आप शुरू से देखते चले आए हो कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल ये है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए दिखा रहे हैं आपको, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि यह क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ये यूनिट सेल, ये क्यूब आखिर बना कैसे है, क्यूब कैसे बना है। क्यूब बना है, यहाँ पे ये डॉट है और ये लाइन है। तो न तो डॉट का और न तो लाइन, कोई मास तो होगा नहीं। यानी कुल मिला जुला के इस पे जो एटम होगा, उसी एटम का मास ही तो इसका मास कहलाएगा। यानी एटम का मास ही सीधे आपके यूनिट सेल का मास कहलाएगा। अब डेंसिटी, आप इसके जो इसका मास निकालने के लिए, यानी आपको इसका मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी निकालने के लिए एटम का मास देखना पड़ेगा आपको, मास, एटम का मास। और आपको पता है अगर क्यूब है, अगर क्यूब है तो क्यूब के लिए आप एक चीज पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और आप ये भी पढ़ चुके हो, क्यों भाई, अगर इसको एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस मान लो, तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया, गामा। और आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो क्यूब के लिए। तो सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम भी आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका वॉल्यूम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए डेंसिटी आपको निकालना है यूनिट सेल के लिए, जो है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास ऑफ एटम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। अब सवाल ये उठता है कि मास ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे। जैसे एटम का मास क्या होता है, अब आप कैसे निकालोगे, आपको तो दिया रहता है मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि कार्बन का 12 ग्राम पर मोल है, सोडियम है मान लीजिए इसका 23 ग्राम पर मोल है। ये इसका मोलर मास, ये इसका मोलर मास है। और जब मोलर मास ये है, मोलर मास, तो सीधी सी बात है, एक मोल का मास दिया हुआ है। और जब एक मोल का मास दिया हुआ है तो हमको तो चाहिए एक एटम का मास। हमको क्या चाहिए, एक एटम का मास। यानी अगर आपको निकालना है मास ऑफ एटम, यानी ये है कितने ग्राम का। अगर आपको सोडियम के लिए कहा गया तो सोडियम के लिए इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम का, अगर आपको सोडियम का मोलर मास, यानी ये कितना हुआ। इस कंडीशन में आप कैसे निकालिएगा, सीधे कहिएगा 6.1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कहीं 23 भी लिखा रहता है, तो 22 या 23 भी लिखा रहता है, 23 इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। क्यों भाई, ये सोडियम, ये किसी के लिए भी हो गया। अब सोडियम के लिए कहा जा रहा है,
सोडियम के लिए कहा जा रहा है, तो आप सोडियम का आप सीधे निकाल सकते हो, यानी जितना उसका मोलर मास है। और इसको आपको पता है एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्यों भाई? इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, Na लिखते हैं, Na, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक, यानी अगर आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी एटम का मास निकालना है, यानी मास ऑफ एटम अगर आपको निकालना है, तो सीधे आप कहिएगा इसका जितना मोलर मास है अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी Na, एवोगाड्रो नंबर, ये आप सीधे कहिएगा तो एटम का मास निकलेगा, एटम का मास। और जब एटम का मास निकल गया तो आपको पता है और क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। और क्यूब के लिए वॉल्यूम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब के लिए चूंकि ये सब बराबर हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम आप सीधे ये क्यूब कह देते हैं। ये क्यूब कहिए, या तो इसको वी भी कह सकते हैं, वी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको वी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सीधे वही डेंसिटी का फार्मूला लगाइए, डेंसिटी का फार्मूला। और डेंसिटी का फार्मूला क्या कहलाता है? डेंसिटी का फार्मूला वही क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास ऑफ एटम। और मास ऑफ एटम क्या कहोगे? यानी यहां आप कह दो डेंसिटी। आप कैसे निकालोगे डेंसिटी को कैसे निकालोगे? डेंसिटी को कैसे लिखते हैं? रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू, ये क्या होता है? इक्वल टू मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एटम कैसे निकालोगे? मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। अब चूंकि क्यूबिक यूनिट है, सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमको ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि इस यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम रिक्वायर हुआ, कितना एटम। तो फेस सेंटर्ड के लिए आपको पता, यानी इसका रैंक देखना पड़ेगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको बताए थे रैंक 1 होता है। तो इस तरह से आपको रैंक बताया गया था। रैंक यहाँ आपको बता देते हैं, रैंक इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस टाइप का यूनिट सेल होगा, तो सीधे आप यहाँ कह दीजिए उतना एटम आपको लेना पड़ेगा। यानी ये आपकी डेंसिटी का फार्मूला निकल के आया। यानी क्या निकल के आया? रो इक्वल टू क्या आया? रो इक्वल टू जेड इनटू मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर। ये है आपकी डेंसिटी का फार्मूला। सीधे इस फार्मूले से डेंसिटी आप निकाल सकते हो, सीधे इस फार्मूले से। मैं यहाँ आपको बता दिया क्या, मास ऑफ एटम ये हो गया, ये रैंक हो गया, रैंक कि कितना एटम है, और वी क्या है? वॉल्यूम है। ठीक, तो इस फार्मूले से आप डेंसिटी निकाल सकते हो। आप इस फार्मूले के आधार पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, डेंसिटी निकाल लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको मैं बताऊं, कंपटीशन में इसके जो क्वेश्चंस दिया करते हैं, कंपटीशन में मोस्टली क्या दे देता है? मोलर मास दे देता है, एवोगाड्रो नंबर दे देगा और इसकी वैल्यू दे देगा, और आपसे सीधे पूछ देगा कि वह किस टाइप का यूनिट सेल है, किस टाइप का। यानी टाइप आपको जानने के लिए, इसका मतलब कि आपको जेड की वैल्यू चाहिए, किस टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है कि बॉडी सेंटर्ड है, तो ये आपको पता है। यानी जेड की वैल्यू, अगर जेड की वैल्यू 1 आती है, जेड की वैल्यू 1 आती है, तो सीधी सी बात आप समझिएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर्ड के लिए इसकी वैल्यू 2 आती है, तो आप बॉडी सेंटर 4 आती है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका फेस सेंटर्ड हो जाएगा। यानी मोस्टली जेड की वैल्यू ही पूछ देता है, जेड की वैल्यू पूछता है। जेड की वैल्यू डायरेक्ट घुमा के नहीं पूछे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा के पूछ देगा, पूछेगा कि यह किस टाइप की यूनिट सेल है। तो बच्चे उसमें घबराने लगते हैं कि आखिर किस टाइप का यूनिट सेल है, ये हम कैसे पता करें? इस डेंसिटी के फार्मूले से, डेंसिटी से। तो डेंसिटी से आप सीधे निकाल सकते हो। आप फट से समझ लीजिएगा कि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ये रैंक पूछा जा रहा है, रैंक। अब आप रैंक निकाल लिए तो क्लियर हो जाएगा कि ये कितना हुआ। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जेड क्या है, ये वैल्यू लिख लीजिए। जेड क्या है? रैंक ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का रैंक क्या है? ये क्या है?
मोलर मास ऑफ एटम का मोलर मास होगा, ठीक। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और Na क्या है, Na ये है एवोगैड्रोज नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23 कितनी वैल्यू होती है। इस तरह से आप किसी भी यूनिट सेल के लिए उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बस इतना चीज याद रखिए, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। डेंसिटी निकालने का सबसे सीधा सा फार्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम। ये फिजिक्स का बहुत छोटा सा फार्मूला, आप इसको पढ़े होंगे, कॉमन फार्मूला है। अब चूंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब के लिए इसका वॉल्यूम ए क्यूब, सीधे इसका वॉल्यूम होता है, सीधे वॉल्यूम। और क्यूब है तो आपको पता है। अब इसका मास निकालने के लिए यहाँ गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। मास ऑफ एटम पूछा है तो जैसे मान लीजिए सोडियम का दिया हुआ है 23, तो 23 क्या है सोडियम का, वह मोलर मास है बाबा, यानी 1 मोल का मास है, 1 मोल का। तो उसमें 1 मोल में से 1 एटम का मास आपको चाहिए होगा, 1 एटम का, यानी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम हुए। तो 1 एटम का मास आप सीधे निकाल लीजिएगा, मास ऑफ एटम सीधे मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इस आधार पे 1 एटम का मास आपका निकल आएगा। और जब 1 एटम का मास निकल के आया तो फिर आपने इस फार्मूले को पुट कर दिया, डेंसिटी रो, इसको आप कैसे लिखिएगा, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये इतना पोर्शन तो हो गया है आपका मास ऑफ एटम। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये Z की वैल्यू क्या है, Z रैंक ऑफ यूनिट सेल। अरे बाबा, इसमें अगर 1 एटम ऑक्युपाई किया है, 1 एटम अगर इसमें भाग पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 एटम पार्टिसिपेट किया है, 4 हो जाएगी। 2 एटम पार्टिसिपेट किया है, 2 हो जाएगी। यानी ये रैंक है, यानी Z यूनिट सेल का रैंक है, ये मोलर मास है और वॉल्यूम और एवोगैड्रो नंबर। इस आधार पे आप आसानी से किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल सकते हो। तो डेंसिटी के लिए फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस अक्सर उठाए जाते हैं। तो ज्यादा हद तक ये वैल्यू तो आपको पता है, मोलर मास दे ही रखा होता है। ज्यादा हद तक पूछे जाने की संभावना यही होती है। सीधे आपसे यही पूछ देता है कि किस टाइप का यूनिट सेल है ये, किस टाइप का यूनिट सेल। तो आप फट से इसके आधार पे आप बता सकते हो कि किस टाइप का यूनिट सेल है। जरा सा भी दिमाग लगाओगे हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा एक वीडियो रहा, इस पे मैं आपको डेंसिटी के लिए बताया, जो मोस्टली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो एक बार और आप जो है वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। और अगर कोई परेशानी होती है तो हमको आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिखिए। आपका स्वागत है।